like a Hellcat. Hello friends, welcome to my channel Bindas Bio. This is Saksham Sahani and today we will study chapter electricity और ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकंड पार्ट है। हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वैसा ही हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी, क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता है, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के वजह से जाने जाती है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या? अब दूसरी प्रॉपर्टी, इट इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये भी जानते हैं सब। और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन्स का होता है। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ठीक है, तो एक मान लो हम लोगों ने वो बनाया एटम। ठीक है, तो ये बीच में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो घूम रहे होते हैं, वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अलग अलग शेल्स में। और ऐसा नहीं है, यहाँ पे अलग अलग टाइप की वो होती हैं, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, शेल्स होती हैं। उसमें एक इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, इससे कम। उसको अपन लोग ने वैलेंसीज भी बोला था कि अगर कम छूट गए, याद है, सब वीडियो में मिलेगा आगे जाके। ठीक है, तो प्रोटॉन्स मतलब इस वीडियो में तो नहीं मिलेगा, पर जो दूसरे हम लोग की सब्जेक्ट की केमिस्ट्री की वीडियो है उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बिंदास बायो को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपको वो दूसरी वीडियोस देखनी है तो मैंने चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ठीक है, तो लाइक चार्जेस क्या होते हैं? रिपील करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस क्या होता है? सेम टाइप के चार्जेस। अनलाइक चार्जेस क्या होता है? अलग अलग टाइप के चार्जेस। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के चार्जेस क्या करेंगे? चिपकेंगे एक दूसरे से, अट्रैक्शन करेंगे, लोग एक दूसरे से प्रभावित होंगे, एक दूसरे की तरफ क्या बोलेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। और जो लाइक चार्जेस हैं, जो एक जैसे हैं, वो क्या करेंगे? रिपील करेंगे, दूर हटेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो हम लोगों ने अलग अलग टाइप के चार्जेस पढ़ लिए। उसके बाद अलग अलग टाइप की उन चार्जेस की, जो अलग अलग टाइप के चार्ज हैं, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ ली। ठीक है, 2 पॉइंट अपने एक ही उस पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइप कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज ना तो मिट सकता है, ना तो क्या हो सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, या ना तो पैदा हो सकता है, या फिर ना या तो बनाया जा सकता है। जैसा कि हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मास में देखा था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में देखा था पिछले पार्ट में। ठीक है, ऐसा ही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज तो ना खत्म हो सकता है, ना तो क्रिएट हो सकता है। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब ये है कि मान लो कि एक चार्ज्ड बॉडी है। ठीक है, उसमें अगर चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, अगर उसको और आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देना चाहो तो वो क्या होगा? मान लो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज पे अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपन लोगों ने इस चार्ज को दे दिए, तो ये तो आसानी से ले लेगा, क्योंकि अट्रैक्शन शो करेगा ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, ले लेगा तो क्या होगा? 2 + -2 ऐसे लिख देंगे, तो मतलब ऐड हो जाते हैं। हर कोई से भी टाइप का हो, पॉजिटिव वो चार्ज, नेगेटिव वो चार्ज, ये ऐड हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा टिल्ट करके दिखा देता हूँ, ये ऐड हो जाते हैं, तो क्या होगा? ये न्यूट्रल हो जाएगा अपना। ठीक है, तो और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उसके ही मल्टीपल में जिस भी बॉडी में चार्ज होएगा, उसके ही मल्टीपल का चार्ज होएगा। मान लो हम लोग के पास ये किताब है, तो अगर इसको किसी तरीके से चार्ज कर दिया जाए, या फिर इस पेन को चार्ज कर दिया जाए, तो क्या होगा? ये उस इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव, मान लो पॉजिटिव है तो इस इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज, या मतलब इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, पर हम लोग को उसको पॉजिटिव बस साइन लगा देना है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज, और या फिर जो उस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूडली देख रहे हैं हम लोग, उसका नेगेटिव पॉजिटिव जो हम लोग को लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज का ही मल्टीपल होएगा इसके अंदर। ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ लिया। अब क्या, सबसे पहले उसमें मैंने ही वही एग्जांपल, अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे,
ठीक है। तो क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, पर इस चीज पे टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज होगा n इंटू ई। अब ये n क्या है, n वो है कि जितने नंबर ऑफ आपने इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन दिए थे या फिर लिए थे, वो क्या है, हम लोग का n है। यहाँ पे n की वैल्यू वो आएगी जितने हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स रब करने पे दे दिए या फिर हम लोगों ने ले लिए वो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हम लोगों ने नहीं, वो ऑब्जेक्ट को, जो इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट को हम लोग ने रब करवाया था। मान लो हम लोग का एक एग्जांपल, ठीक है, ये पेन है, इसको रब करा दिया, इसमें से दोनों चार्ज हो गए होंगे, इसके कोई इलेक्ट्रॉन्स या फिर इसके इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, एक दूसरे में इंटरचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया होगा। ठीक है, तो जो हम कितने इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे वो क्या है, n है। ठीक है, मतलब कितना चार्ज गया होगा वो क्या है, n है। ठीक है, और जो E है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो आपको बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। तो हम लोग का चार्ज T मतलब QT मतलब चार्ज टोटल क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट के पास, एक ऑब्जेक्ट पे जब वो चार्ज है तो क्या है, प्लस या फिर नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, 1 इंटू 10 की पावर -19, समझ रहे हो कितना कम है ये एक उसका चार्ज। तो तब जाके जब हम लोग किसी इतने मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके हम लोग का +2 या फिर -2 आता है। ठीक है, तो जो -2 चार्ज नहीं है, कूलम वाली चीज नहीं है, +2 -2 बता रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। पर जब हम लोग मान लो 2.7 कुछ कूलम, ठीक है, तो अपन लोग कुछ जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं वो जब हम लोग करेंगे तब जाके हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो अब क्या हम लोग पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन में तो पढ़ लिया कितना चार्ज होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। एक और बार 1.6 इंटू 10 की पावर -19, माइनस या फिर प्लस में यहाँ पे बिल्कुल भी गलती मत कर देना। माइनस मतलब माइनस, प्लस मतलब प्लस। ठीक है, माइनस मतलब नीचे चला जाएगा या अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो -19 हो गया अपना 1 इंटू 10 की पावर -19। एक कूलम, एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम चार्ज होता है अपना। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद सवाल की अलग से वीडियो है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। ये तो पढ़ लिया कि कितने एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, पर कितने एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी तो देख लो एक कूलम चार्ज में। अब सोच रहे होगे कि 1.6 10 की पावर -19 बहुत बड़ा है, -19 10 की पावर -19, थोड़ा इमेजिन करो, बहुत छोटी चीज है, 1 से बहुत ही ज्यादा छोटी है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 मतलब 10 से अगर 1.6 को अपन लोग 10 के माइनस मतलब 19 स्क्वायर कर दो। ठीक है, 19 बाद 0.00000 लगाते जाओ, उससे अगर 1.6 को डिवाइड करोगे तब जाके एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पकड़ेगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो अगर तुमको एक कूलम चार्ज, एक कूलम और 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बहुत अलग अलग है, सुन लो पहले ही। तो एक कूलम चार्ज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक थोड़ा टाइप का ये सम ही है। आप इससे क्या कर सकते हो, चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। ये भी फॉर्मूला है QT = N ही, पर इससे क्या थोड़ा डायरेक्ट निकाल सकते हो। मान लो मतलब एक कूलम में इतने चार्ज हैं तो 256 कूलम में कितने होंगे, आगे जाके सवाल भी आएगा, थोड़ा मेरे को याद आ गया वो वाले सवाल का। ठीक है, तो 1 कूलम QT = N ही, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ये लिखी हुई है। उसके बाद N की वैल्यू हमको पता नहीं है क्योंकि N ही तो निकालने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो N की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक कूलम चार्ज को इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, एक कूलम चार्ज को जब इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इससे जब डिवाइड किया, जब आप पढ़ाई होगा मैथमेटिक्स में कि ये चीज नीचे चली जाएगी। ठीक है, नीचे चली गई तो क्या होगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा प्लस होके। ठीक है, 10 की पावर 18 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 18 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा। अगर मान लो इसको हम लोगों को 10 करना है तो हम लोग इसको 10 कर देंगे और इससे एक पावर ले लेंगे, तो क्या होगा 10 टू पावर +18 हो जाएगा। ये थोड़ा हम लोगों ने दिखाया है
नहीं है, करके दिखा देता हूँ। 1 इंटू 10 की पावर 19 होएगा, ठीक है। ये समझ में आ ही रहा होगा, 1 इंटू 10 की पावर 19 डिवाइड बाय क्या होगा 1.6 इज इक्वल्स टू n, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाली चीज आ जाएगी, इससे क्या ले लो, 10 उधार ले लो तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, ठीक है। तो 10 इंटू 10 की पावर 18 हो जाएगा। तो 1.6 को आप डिवाइड कर सकते हो। तो अगर आप 10 को 1.6 से डिवाइड करोगे, मतलब या फिर 16 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 6.25, 16 नहीं 6.25। एक और वैल्यू आ गई भाई साहब याद करने के लिए, क्या है, n की, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम चार्ज के अंदर, ठीक है। अब आपको जितना भी कूलम बता दिया जाए, आप उसके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होएगा। मान लो 500 इलेक्ट्रॉन्स है तो उनके पास कितना चार्ज होएगा, तो ये तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ये 500 कूलम है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन के पास 500 कूलम चार्ज होगा, ये भी निकाल सकते हो। तो मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ा दिया है। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, किसके हिसाब से, एक कूलम चार्ज के हिसाब से। एक कूलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो ये सवाल हैं, सवाल लगाने हैं आपको, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। सॉरी ये सवाल नहीं है यार, मेरे को लगा सवाल है, सवाल नहीं है। एक और टॉपिक बच गया है, मास चेंजेस, ठीक है। मास चेंजेस क्या, आप मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मान लो एक चेयर पे 5 लोग बैठे हैं, ठीक है। वो चेयर के नीचे स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है। ये मान लो वो चेयर है, इसके नीचे क्या लगी हैं, स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है। और इस पे कुछ प्रेशर नापने वाली एक चीज लगी हुई है, मान लो, ठीक है। प्रेशर नापने वाली चीज लगी हुई है तो वो प्रेशर बहुत ज्यादा बताएगी। अगर यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, 3 4 5, ठीक है, 5 लोग बैठे हैं। अगर एक बंदा कम हो जाएगा तो कम बताएगी। मान लो इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर था और बहुत थोड़ा सा कम हुआ, पर कम तो हुआ ना। तो इसी का एक एग्जाम्पल है कि जो मास चेंज, एक इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज्यादा कम होता है, पर कम होता तो है, बहुत ही ज्यादा कम होता है पर होता तो है। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जब किसी बॉडी को रब कर देंगे तो उसका मास कम हो जाता है। दो चीजों को रब कर, चलो ये तो प्लास्टिक है, मैं किस चीज से बताऊं, मान लो ये इबोनाइट रॉड है, ठीक है। ये अपनी, ये दूसरा वाला पेन इबोनाइट रॉड है। ये वाला पेन क्या है, हम लोगों का कॉटन क्लोथ है, ठीक है, सिल्क कॉटन क्लोथ है। कॉटन क्लोथ को जब सिल्क से रब किया, सॉरी इबोनाइट रॉड से रब किया, तो इबोनाइट रॉड पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। कॉटन क्लोथ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। याद करो, पार्ट 1 में बताया था, ठीक है। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल की, वहां से जाके देख लो, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा कि ये चार्ज एक्सचेंज हो जाते हैं। तो चार्ज एक्सचेंज हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं तो मतलब मास चेंज हो रहा है। बहुत कम पॉइंटों में हो रहा है, पर हो तो रहा है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लेंगे आप कूलॉम्स लॉ क्या होता है, लॉ क्या होता है। तो कूलॉम्स लॉ आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। एक और प्लस पॉइंट आपको कोटा कोचिंग के नोट से पढ़ाने का। एक और लाइक कर दो वीडियो को लाइक कर दो, डिसलाइक का नहीं है अब, लाइक का पूरा आ नहीं रहा यार हाथ पे, लाइक कर दो, ठीक है। तो हाँ लाइक कर दो, ठीक है। तो अब क्या है, मास चेंजेस, ठीक है। मास चेंज हो गया हम लोगों का, पढ़ लिया हम लोग ने मास चेंज। उसके बाद कूलॉम लॉ क्या होता है, दूसरी बार टंग स्लिप हो रही है। कूलॉम लॉ ऐसा लॉ है, मतलब ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स चेंजेस, ठीक है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चेंजेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। अब ठीक है, मान लो 2 पॉइंट पे कोई अट्रैक्शन है, ठीक है, और कोई रिपल्शन है। मान लो ये चीज और ये चीज चार्ज है, ठीक है। अलग अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, और हम लोगों का क्या बोलते हैं, अनलाइक सॉरी सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा, दूर दूर फेंकेगा एक दूसरे को, ठीक है। ये प्लास्टिक तो नहीं करेगा, पर अगर हम लोग ऐसे बिट्स ऑफ पेपर तो भी नहीं करेगा। हेयर वेयर है तो हेयर है तो ये दूर होंगे, दूर नहीं होंगे, चिपकेंगे एक दूसरे से। पर अगर पॉजिटिव है कोई चीज, इबोनाइट रॉड है और क्या है हम लोग की सिल्क है, अगर उसको करोगे तो वो सिल्क को दूर फेंक देगा।
ठीक है। तो अगर रिपल्शन हो रहा है या फिर अट्रैक्शन हो रहा है तो वो किसके बेसिस पे हो रहा है? वो इसके बेसिस पे हो रहा है कि जो चार्ज है, वो जो फोर्स है उनके बीच में, थोड़ा आगे पहुंच गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं। इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको ये पता चल रहा है कि आगे भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, देखते रहो वीडियो को, ठीक है। तो इससे क्या है, हम लोग का कूलॉम्स लॉ में ये बताते हैं कि जो फोर्स है किसी भी दो चार्ज बॉडी का, मान लो ये चार्ज बॉडी है और ये चार्ज बॉडी है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये दोनों बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगा, या फिर उसमें से एक कोई बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो ये क्या होता है? मल्टीप्लाई चार्जेस का मैग्नीट्यूड। अब आप मान लो कि माइनस कुछ कूलम चार्ज है, इस पे प्लस कुछ कूलम चार्ज है, तो ऐसा मत लिख देना कि ये माइनस है तो इसको माइनस लिख दोगे तो ये माइनस में फोर्स आ जाएगा, ऐसा नहीं होएगा कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है आपको चार्जेस का, ठीक है। मैग्नीट्यूड 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 यहाँ पे ये लगा दो, इससे क्या पता चलता है? ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड है। ये हम लोग की इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसके बाद जो फोर्स है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आर स्क्वायर के, ठीक है। आर क्या है? इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, उसके स्क्वायर, ठीक है। ऐसा ही आपने कोई सी चीज देखी होगी ग्रेविटेशन में, जी क्या है? बड़ा, बताओ बताओ, ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हम लोगों का, ठीक है। इसकी कुछ वैल्यू होती है, कमेंट में बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो हम लोग ने ये कर ली, इक्वेशन 2 निकाल ली कि जो फोर्स है वो इनके डिस्टेंस के बीच में, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना फोर्स कम होएगा, ठीक है। तो इसके जो डिस्टेंस है वो अगर ये ज्यादा बढ़ा तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। ये बढ़ा तो ये कम, ये बढ़ा तो ये कम, ठीक है। तो जो आर है वो उसका स्क्वायर, आर स्क्वायर, ये हम लोग की दूसरी इक्वेशन बन गई। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग का फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा? Q1 इंटू Q2, मतलब दो चार्जेस होंगे ना किसी भी बॉडी, पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर नेगेटिव या फिर नेगेटिव, या फिर पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव, बात समझ रहे हो ना मेरी? तो दो चार्जेस होंगे, उसको क्या मल्टीप्लाई करोगे? उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करोगे, उसके जब मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करोगे उसको डिवाइड कर दोगे आर स्क्वायर, उन दोनों के डिस्टेंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दोगे जब इनके दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन से, जो सॉल्यूशन है इनका, इनसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा? फोर्स इज इक्वल्स टू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बताओ के कहां से आ गया? जैसा कि आपने फोर्स क्या बोलते हैं, न्यूटन की सेकंड लॉ में देखा था, उसमें क्या होता था कि फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। थोड़ा थोड़ा याद करो, इक्वेशन याद करो क्या थी वो। फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, तो हम लोगों ने उसको मोमेंटम की मदद से थोड़ा उलट पुलट करके हम लोगों ने क्या कर लिया था? एक के निकाल लिया था। किसके बदले? जब हम लोग अब क्या करते हैं, एक वापस रिवाइज कर लो थोड़ा सा, कि जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है जब हम लोग उसको हटाते हैं तो इक्वल टू साइन लग जाता है, पर उसकी एक पेनल्टी होती है कि एक कांस्टेंट दे दिया जाता है जिसकी अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। तो ज्यादातर ये भी जो एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या मानते हैं, ये हम लोग वैक्यूम में मानते हैं। जब भी चीज होती है ये वैक्यूम में होती है, क्योंकि क्या इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा, ग्रेविटी इतना छोटी चीज है, ठीक है। ग्रेविटी या फिर हवा वो तो नहीं कर पाएगी, अट्रैक्शन मतलब थोड़ा हिला विला तो नहीं पाएगी, क्योंकि वो इतनी चीज है, वो हिल भी जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है। तो वैक्यूम में लेंगे हम लोग इसको, किसको? हम लोग के कांस्टेंट को। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। अब इसमें और इस चीज में ये चीज क्या है, मैं थोड़ा सा आगे करके दिखा देता हूँ। ये चीज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन, इस चार्ज में मैं भी बहुत बार कंफ्यूज हो चुका हूँ पहले 10th में, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि ये 9 इंटू 10 की पावर 9 जब लगाने को आता है ना, तो यहाँ पे प्लस कर देते हो, यहाँ पे नेगेटिव कर देते हो, मैं भी कर चुका हूँ बहुत बार। तो ऐसा मत करना बिल्कुल भी, अपन लोग क्वेश्चन की मस्त प्रैक्टिस कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। देखो मैं भी माइनस बोल रहा था, 9 इंटू 10 की पावर 9
इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम हम लोग को जब भी दी गई होगी तो ये वैल्यू बाहर तो हमेशा दी नहीं गई होगी, तो हम लोग को हमेशा समझना है कि वैक्यूम में ही है और यही वैल्यू लगानी है। तो हम लोग को एक वैल्यू तो पहले से ही पता है इस फॉर्मूले में। अब कभी ये दिया होगा कि चार्ज दिए होंगे तो रेडियस नहीं दिया होगा, फोर्स दिया होगा, फोर्स नहीं दिया होगा तो ये सब चीजें सब रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये तो चीजें आप पहले ही कर चुके हो। आगे क्या हम लोग के थोड़ा सा और है। अब क्या ये इसकी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेंगे, ये क्या है ये। अब क्या जो k है उसकी यूनिट क्या होगी, मतलब यूनिट कैसे पता चलेगी k की यूनिट क्या है। अगर हम लोग k का फॉर्मूला निकालें तो वो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कि k इज इक्वल्स टू जो 9 इंटू 10 की पावर 9 है वो किसकी क्या है, फोर्स इंटू जो उसके जो चार्जेस हैं उसके बीच में जो वो है डिस्टेंस है r, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या, इसकी ऐसा यूनिट क्या, कूलम, इसकी ऐसा यूनिट क्या, कूलम। r की वैल्यू मतलब डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो जब मीटर का स्क्वायर होएगा और कूलम इंटू कूलम होएगा तो क्या कूलम का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। और जो फोर्स की है उसकी क्या ऐसा यूनिट होती है, न्यूटन होती है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये जो यूनिट है इसकी ये होती है, यूनिट इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हम लोग पीटीआर पे आ जाते हैं। तो पीटीआर क्या होता है, प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इस चीज की जो कूलम्स लॉ है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज सबसे पहला तो क्या है, रेस्ट चार्जेस पे होएगा, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे होएगा। पॉइंट चार्ज मतलब बहुत ही कम चार्जेस के लिए होएगा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही कम चार्ज होता है, आपको ऐसा तो नहीं होता कि चार्ज ही करंट ही लग जाए प्लास्टिक और हेयर्स को ऐसे करने से तो ज्यादा चार्ज नहीं होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, स्टोर चार्ज ही होता है। और डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड्स कैसे करता है कि जो हम लोगों का V है, V मतलब वैक्यूम में ही 9 इंटू 10 की पावर 9 जो k की वैल्यू होती है, हम लोग की कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो वैक्यूम में होती है। अब ऐसे ही अलग होएगी एयर के अंदर और अलग होएगी हमारे किसके अंदर, हम लोगों के अलग अलग मीडियम के अंदर। ठीक है, प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो उससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे बताना मत भूलना। और वीडियो कैसी लगी ये भी बता दो।